Welcome to iTution. Today's topic is inverse proportion. Okay, in last few lectures I have covered direct proportion. Now it is inverse proportion. Okay, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं ये आपको रीड करके बताऊँ. तो अगर हम देखते हैं, हम अगर कोई जगह पे जाना चाहते हैं, सपोज़ आपके घर से आपके स्कूल या कॉलेज आप जा रहे हैं, तो सपोज़ टाइम टेकन उसमें कितना होगा और स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. अब मान के चलिए, एक एग्जांपल है, एज्यूम कीजिए कि आप को वॉकिंग से आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस है के लिए स्पीड लग रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, रनिंग कर रहे हैं तो 6 और साइकिलिंग 9 एंड बाय कार 45 एंड टाइम टेकन इन मिनट्स. जब हम वॉकिंग कर रहे हैं 30 मिनट्स, रनिंग कर रहे हैं 15 मिनट्स, साइकिलिंग 10 मिनट्स एंड बाय कार इट इज़ 2 मिनट्स. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे देख के हम समझिए. जब हम वॉक कर रहे थे तो 3 था, हम रनिंग कर रहे तो 2 टाइम्स हो गया, 3 2 ज़ा 6, साइकिलिंग कर रहे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 15 ज़ा 45. ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स है जिससे ये मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, ये भी कोई धीरे धीरे इंक्रीज़ नहीं हुआ. जैसे जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये 2 3 एंड 15 हुआ. अब हमको टाइम टेकन इन मिनट्स, यहाँ पे देखिए 30 मिनट्स था वॉकिंग के लिए, तो रनिंग के लिए 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ तो यहाँ पे उसका इन्वर्स हो गया. सो 30/2 इज़ 15, देन 30/1/3 इज़ 10. यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे उसका इन्वर्स हो जाता. ठीक है, इन्वर्स का मतलब उल्टा. जैसे यहाँ पे 3 था तो उसका उल्टा क्या आएगा, 1/3. जैसे यहाँ पे स्पीड 45 था जो कि 3 का 15 टाइम्स मल्टीपल है, तो टाइम इन मिनट्स इज 1/15 मल्टीप्लाई होगा 30 से. सो 30 ये वाला 30 इंटू 1/15 इज़ 2. तो ये हमको बाय कार हमको जो टाइम मिला है, टाइम टेकन इन मिनट्स इज़ 2. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो यहाँ पे हमको मिल रहा है नंबर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15, उसका इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन. इन्वर्स यानी उल्टा. अब इसको 2 को उल्टा कैसे लिखेंगे, कोई ऐसे तो नहीं बना देंगे ना, इसको उल्टा तो नहीं लिखना. इसको उल्टा लिखना नहीं बोलते मैथ्स. उसका मीनिंग ये है इन्वर्स यानी 1/2. 2 है तो हम 1/2, 3 है तो 1/3, यहाँ पे 15 है तो 1/15. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, सो लेट्स रीड. 2 quantities may change in manner that if one quantity increases the other quantity decreases. तो हमने देखा कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रहा था. 30 से सब नंबर कम है, राइट. टाइम मिनट्स में, टाइम टेकन इन मिनट्स में सब नंबर 30 से कम है, यानी डिक्रीज़ हो रहे हैं. तो जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे 3 से ये 45 तक हुआ, तो दूसरी क्वांटिटी 30 से कम होते होते 2 पे आ गई. ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं. सो इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड अदर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेस. यानी अगर वर्कर्स लोग हम बढ़ा देंगे, एक बिल्डिंग बनाना है, अगर एक वर्कर को 2 दिन लग रहे हैं एक पर्टिकुलर काम करने को, तो वो अगर 10 वर्कर लगेंगे तो उसको कम दिन लगेंगे ना, मे बी आधे दिन में या उससे भी कम, राइट. वी हैव टू कैलकुलेट. Similarly, if we increase the speed, the time taken to cover a given distance decreases. To understand this, let us look into the following situation. Zaida can go to her school in 4 different ways. She can walk, run, cycle, or go by car. Study the following table. ये जो मैंने टेबल अभी आपको समझाया, राइट, आपको होपफुली ये समझा होगा. ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड. Observe that the speed increases
द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस. ओके, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज. एज ज़ैदा डबल्स हर स्पीड बाय रनिंग, द टाइम रिड्यूस टू हाफ. ठीक है, एज शी इंक्रीजेस हर स्पीड टू 3 times by cycling, the time decreases to 1/3. Similarly, as she increases her speed to 15 times, time decreases to 1/15th. Or in other words, the ratio by which the time decreases is inverse of the ratio by which the corresponding speed increases. Can we say that the speed and time changes inversely in proportion? Yes, we can say that, right? Inverse proportion, है ना? So let us consider another example. A school wants to spend rupees 6,000 on mathematics textbook. How many books could be brought at 40 each? Clearly 150 books can be brought. तो 40 रुपये में 150 बुक्स ला सकते हैं. तो 40 रुपये हमारे पास, समझो प्राइस ऑफ ईच बुक्स x में ले लिए, नंबर ऑफ बुक्स y में ले लिए कि कितनी ला सकते हो. तो 40 रुपये में 150 है ना, ये 40 रुपीज़ में 150 बुक्स ला सकते हैं. ये यहीं पे गिवन है. इफ़ द प्राइस ऑफ अ टेक्स्ट बुक इज़ मोर देन 40, देन द नंबर ऑफ बुक्स विच कुड बी परचेज विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी वुड बी लेस देन 150. लेस देन 150 से कम रहेगा. अगर प्राइस बुक का बढ़ते गया तो नंबर ऑफ बुक्स कम होती जाएंगी. ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल. सो लेट्स सी द टेबल. सो प्राइस ऑफ ईच बुक्स इन rupees 40, 50, 60, 75, 80 and 100. So number of books that can be brought is, and we will represent it with y. Okay, 150, 120, 100, 80, 75, 60. ठीक है, ये हमारे पास given table है. What do you observe? You will appreciate that as the price of books increases, the number of books that can be brought, keeping the fund constant, will decrease. Okay, fund यानी 6,000, ये फंड्स है स्कूल का, इतना ही वो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक पे इंक्रीज कर सकते. पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा बुक्स का तो नंबर ऑफ बुक्स रिड्यूस होते जाएंगे. ठीक है, फंड कीपिंग द फंड कांस्टेंट. ओके, सो रेशियो बाय विच द प्राइस ऑफ बुक्स इंक्रीजेस व्हेन गोइंग फ्रॉम 50 to 40 इज़ 4:5. तो x1, ये x1 है और ये x2 है, ये ऊपर वाले. ओके, x1, x2 सो ऑन. ये है y1, y2 एंड सो ऑन. ओके, सो x1 अपॉन x2 का रेशियो हम निकालते हैं तो वो बनता है 4:5. 40 अपॉन 50 इज़ 4:40 अपॉन 50, यानी x1 अपॉन x2 इज़ 4:5. एंड द रेशियो बाय विच द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बुक डिक्रीजेस फ्रॉम 150 to 120, दैट इज़ इसको 150 डिवाइड्स y2 अपॉन y1 अपॉन y2, तो 5:4 आएगा. 5:4. तो यू कैन सी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है. 4:5 यानी 4 डिवाइडेड बाई 5 का इन्वर्स क्या होगा, उल्टा ना, 5:4, राइट. सो दिस मीन्स द टू रेशियोज आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. Notice that the products of the corresponding values of the two quantity is constant, that is 40 into 150 is equals to 50 into 120 equals to 6,000. I hope this is clear. जो हमारे funds थे, समझा? Now let's move ahead. Now if we represent the price of one book as x and the number of books bought as y, जो कि मैंने already आपको explain किया, तो then as x increases y decreases and vice versa. It is important to note that the product of x y remains constant. ये यहाँ से देख लीजिए. ठीक है, ये constant है, keeping the fund constant. Okay, we say that x varies inversely with y and y varies inversely with x. Thus the two quantities x and y are said to vary in inverse proportion. There exists a relation of type xy equals to k between them, so k being a constant. If y1 y2 are the values of y corresponding to x1 x2 of the respective x value, then x1 y1 is equals to x2 y2 is equals to k. और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद रखना, x1 अपॉन x2 है, x1 अपॉन x2 है.
इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, y1 अपॉन y2, ये फॉर्मूला। x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू, सॉरी इन्वर्स है तो y2 अपॉन y1 रहेगा, ठीक है। आई एम सॉरी, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, ठीक है। यहाँ पे देखिए y2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 4:5, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमको, इन्वर्स मिल करके मिल रही ना 5:4। आई होप दिस इज क्लियर। वी से दैट x and y आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी y2 की वैल्यू जो कि 4/5 है, तभी तो वो इक्वल होंगे ना। हम इसमें पुट करेंगे x1 की वैल्यू क्या है 4/x2, 5 इक्वल्स टू y2 की वैल्यू है 4/5, ये है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, इक्वल है ना। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। This is the formula, please write it down, x1 upon x2 is equals to y2 upon y1। ये हमको फर्दर भी काम आएगा, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था वैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो वी से दैट x and y आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसका जो आंसर है ये इन्वर्स में आ रहा है, 4/5 इज इक्वल्स टू 5/4, ये इन्वर्स है, इसके लिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, बट फॉर्मूला ये है x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू iTution।